गुजरात में बाढ़ से लोग बेहाल हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस के कई विधायक बेंगलुरु में रिजॉर्ट में मस्ती कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने अपने 42 विधायकों को बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में छिपा कर रखा है। जब इन विधायकों से पूछा गया तो उनका कहना था कि ये रिजॉर्ट में मस्ती कर रहे हैं। तो एक तरफ जनता बाढ़ से बेहाल है तो दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक रिजॉर्ट में मस्ती कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात का बनासकांठा बाढ़ से सबसे ज्यादा बेहाल है और इसी बनासकांठा इलाके से कांग्रेस के विधायक गोवा रबारी, धर्षी भाई खानपुरा, महेश पटेल अपनी जनता को छोड़कर बेंगलुरु के रिजॉर्ट में मस्ती कर रहे हैं। तो जरा देखिए गुजरात कांग्रेस का क्या हाल है। लोग बाढ़ से बेहाल हैं और विधायक, जो स्थानीय विधायक हैं, वो बेंगलुरु में एक रिजॉर्ट में मस्ती कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 6 विधायकों ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने 42 विधायकों को बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में छिपा कर रखा है। जब इनसे ये पूछा गया था कि इनका क्या कहना है तो ये बोले कि रिजॉर्ट में मस्ती कर रहे हैं। एक तरफ जनता बाढ़ से बेहाल है तो दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक रिजॉर्ट में मस्ती कर रहे हैं। गुजरात का बनासकांठा बाढ़ से सबसे ज्यादा बेहाल है। 136 लोगों की जान चली गई है और इसी बनासकांठा इलाके से कांग्रेस के विधायक गोवा रबारी, धर्षी भाई खानपुरा, महेश पटेल अपनी जनता को छोड़कर बेंगलुरु के रिजॉर्ट में मस्ती कर रहे हैं। फिक्र है तो सिर्फ अहमद पटेल की राज्यसभा सीट बचाने की। अब खबर आ रही है कि कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल आज गुजरात में बाढ़ से प्रभावित बनासकांठा का दौरा करेंगे। बनासकांठा में बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। गुजरात में अब तक बाढ़ और बारिश से 136 लोगों की जान चली गई है। सिर्फ बनासकांठा में ही 57 लोगों की मौत हो गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया, बनासकांठा के जो कांग्रेस के नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वहां के विधायक हैं, वो बेंगलुरु में मस्ती कर रहे हैं। लेकिन अहमद पटेल आज बनासकांठा जाएंगे और इलाके का दौरा करेंगे। बनासकांठा बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ और बारिश से लोग वहां बेहाल हैं। सिर्फ बनासकांठा में ही 57 लोगों की मौत हो गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता रौनक पटेल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रौनक, जो स्थानीय विधायक है वो तो बेंगलुरु में मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अहमद पटेल वहां का जायजा लेंगे। क्या फर्क पड़ेगा इससे आम जनता को? देखिए, क्योंकि पिछले 24 घंटे से जिस प्रकार की खबरें चली हैं और कांग्रेस का जो संख्या बल सबसे अधिक जो है तो बनासकांठा और उत्तर गुजरात के जिलों में है, ऐसे में जिस प्रकार से खबरें सामने आई और जिस प्रकार से गोवा रबारी का हम लोगों ने बयान सुना और सीधा ही बेंगलुरु उतर के कह रहे थे कि 4 दिन के लिए मस्ती के लिए आ रहे हैं और हालांकि बारिश रुकी हुई फिर भी पिछले 1 हफ्ते से वहां की जनता परेशान है और जिस प्रकार से राजकीय हालात बने हैं, ऐसे अहमद पटेल की जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि जिस प्रकार से खुद के विधायकों को संभल के रखना है और विधायक जिस प्रकार से निवेदनबाजी बेंगलोर पहुंचकर करते हैं, ऐसे में दोनों को बैलेंस करने के प्रयास अहमद पटेल खुद पहुंच रहे हैं। खुद राज्यसभा के कैंडिडेट है और 8 तारीख को मतदान होना है। स्वाभाविक तौर पे ही उनकी सबसे बड़ी चिंता जो है बहुमत जुटाना है। 44 विधायक जो है उनके साथ है, इस प्रकार का दावा खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कल कर चुके हैं। हालांकि अभी जो संख्या बल है वो 51 सदस्यों का है, लेकिन खुद अध्यक्ष मान चुके हैं कि 44 विधायक कांग्रेस के उनके पास है। यानी कि खुद प्रदेश कांग्रेस को आशंका है कि 6 के बाद अभी भी 7 विधायक ऐसे हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच अहमद पटेल, क्योंकि सुलझे हुए राजनेता है, लंबी कारकिर्दी उनकी रही है, वो जनता की मूड को भी जानते हैं, विधायकों के मूड को भी जानते हैं, अपने विरोधियों को भी जानते हैं, भारतीय जनता पक्ष की रणनीति को भी जानते हैं। यही कारण है कि इतनी कशमकश के बीच में, इतनी जिस प्रकार की क्राइसिस है पॉलिटिकल, उसके बीच में भी वो जनता के बीच में जाते हैं, जनता को मिलेंगे, जनता का दर्द सुनेंगे। इसी प्रकार से शंकर जी वाघेला भी कल गए थे, आज राज्य के मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं। लेकिन अहमद पटेल एक संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, जो भी स्थिति हो राजकीय, मगर मैं जनता के साथ था और जनता के साथ रहूंगा। लेकिन रौनक, जनता की तो उम्मीदें अपने जनप्रतिनिधियों से होंगी, जो स्थानीय विधायक हैं उनसे होंगी, जिन्हें उन्होंने वोट दिया है उन्हीं से होंगी। ऐसे में क्या जवाब देंगे अहमद पटेल उन्हें? देखिए, स्वाभाविक सवाल तो उठने ही है। जैसे अहमद पटेल और प्रदेश के पदाधिकारी वहां पहुंचेंगे और वो भी इतने दिन के बाद, क्योंकि जो बाढ़ के जो हालात थे लगातार पिछले 5-7 दिन से बने हुए हैं, जनता जरूर सवाल पूछेगी। जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं उनके विधायकों के, और खास करके गोवा रबारी का जो बयान है, और खुद डिसा के विधायक है। डिसा जो है बनासकांठा में सर्वाधिक, थराव और डिसा सर्वाधिक प्रभावित इलाका था, वहां का जनप्रतिनिधि बाहर निकल जाता है तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठेंगे। इसी प्रकार के सवाल खुद
कांग्रेस के विधायक हैं और अभी नेता विपक्ष के तौर पे जो इस्तीफा दे चुके, ऐसे शंकर जी वाघेला ने कल उठाए थे। और इस बाढ़ को लेकर, बाढ़ और राज्यसभा के चुनाव दोनों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। खुद विजय रूपाणी ने भी कांग्रेस के विधायकों पर सवाल उठाए थे, शंकर जी वाघेला ने सवाल उठाए थे कि ऐसे हालत में जनता के बीच में रहना चाहिए, जबकि ये नेता बाहर भाग रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक प्रकार का संकट कांग्रेस के नेता और खास करके अहमद पटेल के बीच में भी है, क्योंकि उन्हें डर है कि यदि यहाँ विधायक रहे तो स्वाभाविक है कि और भी जिस प्रकार के वो आरोप लगाते रहे, कांग्रेस आरोप लगाती रही, इस प्रकार से भारतीय जनता पक्ष विधायकों को तोड़ सकती है। यही वजह है कि उनको सेव करने के लिए वहां भेजा है, मगर वहां जाकर भी जो विधायक बयानबाजी करते हैं उसके चल के एक कह सकते हैं कि पार्टी की छवि या तो जो बड़े नेता है उनकी छवि धूमिल होती है। और ये सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी विडंबना प्रदेश कांग्रेस और खुद अहमद पटेल के लिए होगी। और यही वजह है कि जनता के बीच में जाएंगे, जनता जरूर सवाल पूछेगी। जो सवाल अब तक विरोधी उठाते थे वही सवाल अब जनता उठाएगी। बिल्कुल रौनक, आप नजर बनाए रखें, फिर से रुख करेंगे आपका। तो फिलहाल खबर यह है कि अहमद पटेल दौरा करेंगे बनासकांठा का, जो कि बाढ़ से प्रभावित है। गुजरात में कांग्रेस मुश्किल में है, अहमद पटेल को बचाने की चिंता में लगे हैं विधायक। कुल 57 विधायकों में से 6 ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के पास अब भी 51 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है कि इन 51 में से कितने विधायक उसके साथ हैं। कांग्रेस के भरत सिंह सोलंकी तो कह रहे हैं कि सिर्फ 44 विधायक उनके साथ हैं। इसका मतलब ये कि क्या कांग्रेस के और विधायक कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले हैं? 44+4 બે એનસીપીના છે, એક જનતા દળ યુનો છે અને એક બીજા ધારાસભ્ય આપ જાણો છો એનું નામ મારે નામ નથી લેવું। આ 4 સભ્યોના વોટ કોંગ્રેસને મળવાના છે। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।